जो चाहते हैं इस आने वाले मंथ के अंदर, ये मंथ के अंदर चेंज ऑफ प्लेस क्या होगा, आपके स्टेटस में कोई परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, क्या घर बदलेगा, जॉब बदलेगी, एरीज क्या बदलेगा। मंथ ऑफ सितंबर में कोई लड़ाई चल रही है आपकी घरेलू जिंदगी में, क्या वो संभल जाएगी या बढ़ जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं, मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, तो ये मंथ का पूरा फोरकास्ट आपके लिए। चाहे आप हमारी ऐप फैमिली का पार्ट हैं या आप मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, मैं एक बात में पूरी क्लैरिटी आपको देना चाहता हूं, को कंफ्यूजन के बिना, आपके फ्यूचर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप मुझसे मिल रहे हैं, चाहे आप वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप को देख रहे हैं और अपने मून साइन के मुताबिक या राइजिंग साइन के मुताबिक और अपनी हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ हर चीज़ को जान भी रहे हैं, और चाहे आप देख रहे हैं इस वीडियो को यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं भी, आप सबको मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ रजिस्टर्ड हों। और बहुत बहुत शुक्रिया इस अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। 2026 के अंत तक आपको सारे वीकली, मंथली, ईयरली प्रीमियम हॉरोस्कोप के फोरकास्ट के साथ आपको एंड ऑफ 2026 तक आपको प्रदान किए जाएंगे, एंड दिसंबर 2026 तक। चाहे आप इसको देख सकते हैं अपने मून साइन के मुताबिक या लगन साइन के मुताबिक। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बहुत ही यूनिक ऑफर दूंगा ताकि आप अपने बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं मेरे से। और इस वीडियो को एंड तक देखें और चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ। मंथली फोरकास्ट, मंथ ऑफ सितंबर 2026। इस आने वाले मंथ के अंदर आपका गोचर क्या है। सबसे पहले गोचर की बात होगी, ये पूरा मंथ गोचर में क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बात करेंगे एरीज। एरीज के लिए मंथ ऑफ सितंबर में शुक्र आपके सप्तम भाव में, 2 सितंबर से 6 नवंबर तक शुक्र सप्तम भाव में। अपने रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, अपने आप को लड़ाई झगड़ों से बचा के रखिए, फाउल कंपेनियनशिप से दूर रहें। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने पार्टनर की हेल्थ का, वेलबींग का ध्यान रखें। फाइनेंशियली इतना अच्छा पीरियड नहीं है, इस टाइम के अंदर आप वाहियात किस्म के लोगों से दूर रहें, गलत संगत में ना जाएं, फिजूल चीज़ों में अपने आप को ना उलझाएं। इस टाइम के अंदर नए दुश्मन पैदा ना करें, दिमागी परेशानी बहुत होगी, हर बात पे गुस्सा ना करें, हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। प्रोफेशनली ये टाइम पीरियड इतना कंड्यूसिव नहीं होगा। गंदे और गलत किस्म के लोगों से दूर रहें, गलत संगत ना करें। हर बनते बनते काम में रुकावटें होंगी, ऑनर का ध्यान रखें, हर अथॉरिटी से संभल के चलें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। बुध आपके छठे भाव में, 7 सितंबर से लेके 26 सितंबर तक बुध आपके छठे भाव में। बुध छठे भाव में होगा, मिक्स बैग होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। एक हाथ में सक्सेस आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, प्रोग्रेशन होगा। पर्सनल लाइफ में भी आप आगे बढ़ेंगे, प्लान प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, गेन मिलेगा। कामकाज में हालात अच्छे होंगे, अधूरे पड़े काम पूरे होंगे, प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, तरक्की आपको मिलेगी, पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी, स्टेटस में राइज होगी, हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, कंटेंट आप होंगे। ये टाइम पीरियड में आप यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा, गुप्त शत्रुओं के कारण परेशान भी हो सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, तमीज़ से पेश आएँ। इस टाइम के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो, संभल के चलें। सूर्य आपके छठे भाव में, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य छठे भाव में। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, उनसे बाहर आ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सूर्य छठे भाव में हर अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करवाएगा, हर काम में कामयाबी दिलवाएगा, पैसे के हालात अच्छे होंगे, मेंटली फिजिकली हेल्थ अच्छी होगी, दिमाग ठीक होगा, परेशानियाँ कम होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, प्रमोशन आपको मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, हर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। मंगल आपके चौथे भाव में
18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक मंगल आपके चौथे भाव में, मंगल चौथे भाव में आएगा। गुस्से की आंच को कम करें, तमीज़ से पेश आएँ, परिवार और प्रोफेशन में तमीज़ से पेश आएँ, हर किसी को दुश्मन ना मान लें। लेकिन मंगल चौथे भाव में आएगा, पुराने दुश्मन जाग जाएंगे, लोग आपको पोक करेंगे, लोग आपको उलझाने की कोशिश करेंगे। किसी के साथ फिजूल बातों पर बहसबाजी ना करें, गलत लोगों से दूर रहें और अपना बिहेवियर ठीक ठाक रखें और अपने शत्रुओं से सेटलमेंट कर लें। हेल्थ का ध्यान रखें, परेशानी बहुत होगी, दिमागी परेशानी बहुत होगी, संभल के चलें। रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी के साथ दुश्मनियां पैदा ना करें, ऑनर और पोजीशन को ठीक ठाक रखें, ऐसे इश्यू से दूर रहें जो आपको लड़ा दें, उलझा दें। बुध आपके सप्तम भाव में, 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक बुध आपके सप्तम भाव में। बुध सप्तम भाव में ट्राइंग टाइम होगा, मेंटली भी फिजिकली भी। इस समय बुध सप्तम भाव में अपने आप को बीमारी से बचा के रखें, संभल के चलें। दिमागी बेचैनी बहुत होगी, दिमागी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप पैदा ना होने दें। बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहें, लड़ाई झगड़ों से बचें, कम्युनिकेशन गैप पैदा ना होने दें। इस समय ऐसी सिचुएशन में ना जाएं जिसमें आपकी बेइज्जती हो जाए। कुछ जजमेंट ऑफ एरर भी हो सकती है। ट्रैवल तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको ना मिलेंगे, संभल के चलें। शुरुआत करेंगे एरीज, आपका लगन हो, एरीज आपका मून साइन हो। मंथ का सितंबर 2026 का कंक्लूजन आपके लिए क्या होगा? 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है 1 सितंबर से 15 सितंबर, फिर 15 सितंबर से 30 सितंबर तक। मैं दोनों पार्ट्स को डिफाइन करूंगा और सबसे पहले मैं मंथली चार्ट को डिफाइन करूंगा। मेष आपका लगन, मेष आपकी चंद्र राशि, एरीज आपका मून साइन, एरीज आपका राइजिंग साइन। पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा मंथली चार्ट के अंदर? चंद्रमा आपके लगन में संचार कर रहा है, इच्छाएं पूरी होंगी, एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे। आपका लग्नेश मंगल तीसरे भाव में है, कर्ज और कॉन्फिडेंस पैरामाउंट है, कुछ भी चाहेंगे प्राप्त करेंगे, लेकिन अपने गुस्से और ईगो से दूर रहें। बृहस्पति चौथे भाव में पैरामाउंट पोजीशन है, हर इच्छा आपकी पूरी होगी, स्टेटस मिलेगा। प्रोफेशनल कंसल्टेंट के लिए बृहस्पति चौथे भाव में वरदान है, जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे। बुध आदित्य योग केतु के साथ पंचम भाव में, डिसीजन मेकर आपको फेवर करेगा, लेकिन अपने विजन को रिफ्रेश करते रहे, इल्यूजन में ना रहे, प्रैक्टिकल बने। जो चाहेंगे हासिल करेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर मिलेगा। शुक्र आपके छठे भाव में, आपसी रिश्तों में दुराव पैदा ना करें, गुप्त शत्रु हानि करेगा, वो दूरी पैदा करेगा। राहु आपके 11वें भाव में, लीड करने का मौका मिलेगा, कामयाब होंगे। शनि आपके 12वें भाव में, प्रॉपर्टी खरीद के पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाएंगे जरूर, प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त रहेगी। एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा? पहला पार्ट 1 सितंबर से 15 सितंबर। चंद्रमा आपके लगन में है, आमदन में राइज होगी, खर्चे भी बढ़ेंगे। हेल्थ का ध्यान रखें, कंपेनियनशिप बहुत बेहतर मिलेगी। सुपीरियर कई बार आपको अपोज भी करेंगे, लेकिन फेवर भी करेंगे। बीमारी से अपने आप को बचा के रखें, सर्दी से उठने वाले रोग और उससे बच के रहें। कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, दिमागी तौर पे कई बार परेशानी होगी। हर बात को दिल पे ना लें, ठीक फैसले तभी बनेंगे जब मेंटली तौर पे फोकस करेंगे। खुशियां मिलेंगी, तरक्कियां मिलेंगी, हर तरह का प्लेजर मिलेगा, नेम और फेम आपको मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी, पैसा आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी से धन संपदा मिलेगी। मंगल आपके तीसरे भाव में, स्टेटस में राइज होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, लैंड और प्रॉपर्टी की डील बनेगी, शत्रुओं का दमन होगा, कर्ज और कॉन्फिडेंस पैरामाउंट होगा। पर हर बात पे एरोगेंस, हर बात पे टेम्पर लूज ना करें। फेवर जो आप चाहते हैं वो आपको मिलती रहेगी। भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप अच्छे रख के रखें, हर इच्छा आपकी पूरी होगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी, किसी भी लिटिगेशन में आप कामयाब होंगे। अपने आप को सॉलिड डिसिप्लिन की तरह रखें, शेर की तरह बहादुर होंगे, सोचे आपकी बड़ी होंगी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, घर में खुशहाली होगी और बहुत सारे लोगों की मदद भी करेंगे, खुशी का समागम होगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखें, लीड करेंगे आप। बृहस्पति चौथे भाव में, लैंड मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, बिजनेस से गेन होगा, कंसल्टेंट के लिए वरदान है, हर कंफर्ट आपको मिलेगी, परिवार के साथ बहुत खुशहाली होगी, फेवर आपको मिलेगी, पैसा आपको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, आगे आप बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, लीड करेंगे, शेर की तरह बहादुर होंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल आपको मिलेगा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी, आप आगे बढ़ेंगे। बुध आदित्य योग केतु के साथ पंचम भाव में,
अकल का प्रयोग करेंगे, प्राप्त करेंगे। सुपीरियर हर तरह से फेवर आपको करेगा। परिवार में कंफर्ट होगी, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। नेम ऑफ फेम आपको मिलेगी, किसी भी एग्जाम में हो पास हो जाएंगे। कंफर्ट आपको मिलेगी, पैसा आपको मिलेगा। और इस समय संभल के चले, अच्छी बातें होंगी। मटेरियलिस्टिक प्लेयर मिलेगा, भगवान की बड़ी कृपा होगी। अपने बलबूते पे आप राइज करेंगे। बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत प्योर माइंडेड हैं। अकल का प्रयोग करेंगे, आप जीत जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। शुक्र आपके छठे भाव में। अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखें और किसी तरह से दुराव पैदा ना होने दें, गलतफहमियां पैदा ना होने दें। गुप्त शत्रु घात लगाएगा, वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमी पैदा कर सकता है। इस टाइम के अंदर शत्रुओं से बच के रहें, खासतौर पे गुप्त शत्रुओं से। हेल्थ का ध्यान रखें, रिलेशनशिप का ध्यान रखें। शत्रु बड़ा चौकस होगा, वो आपको घात लगाएगा। कई बार आपके अपने लोग आपको पैसे का नुकसान देंगे, चोरी ठगी का आप शिकार हो सकते हैं। विचार करके चलें और अपनी रिलेशनशिप में गलत फहमियां खत्म करें। 15 सितंबर के बाद जो बदलाव आएगा वो आपके समक्ष। 15 सितंबर के बाद बुध आदित्य योग छठे भाव में, शत्रु का दमन हो जाएगा, सक्सेस आपको मिलेगी, हर काम में कामयाब होंगे, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे। लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, कंपेनियनशिप ठीक ठाक रखें। इस टाइम के अंदर खर्चे बढ़ेंगे और शत्रुओं से आपको हाथ मिलाना भी पड़ सकता है, लेकिन जीतेंगे आप ही। शुक्र आपके सप्तम भाव में, बहुत सारी रिलेशनशिप की, कंपेनियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिजनेस आपका प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएगा, हर काम में सक्सेस मिलेगी, ट्रैवल में अर्निंग होगी, बहुत सारी कंपेनियनशिप की अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। कोई प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट में आप उतर सकते हैं, कोई प्रपोजल आपको मिल सकती है रिलेशनशिप की, खुशियां मिलेगी, तरक्कियां मिलेगी। चंद्रमा आपके 9वें भाव में, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म के काम करेंगे, परिवार से कंफर्ट मिलेगी, हर इच्छा आपकी पूरी होगी, धन संपदा मिलेगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, बहुत भाग्य का आपका साथ देगा। एरीज के लिए प्रोमिनेंट डेट्स आपके लिए, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इवेंट का ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग करनी है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की डीलिंग है, रोमांटिक डेट है, लीगल डेट है, टेस्ट एग्जाम, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन। प्रोमिनेंट डेट जो आप चूज करनी है 2, 6, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 29 सितंबर, जो चाहेंगे हासिल करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। एरीज आपका लगन, एरीज आपकी चंद्र राशि, आपके लिए क्या उपाय करने चाहिए मंथ ऑफ सितंबर 2026 के लिए, ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजिकल इक्वेशन बैलेंस हो सके। सबसे पहला उपाय जो बहुत जरूरी है, बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने। उससे फायदा ये होगा, आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको पावर स्टेटस मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी। दूसरा उपाय 15 सितंबर के बाद करें, पहले नहीं। होल मील आटा, होल मूंग दाल, राइस, मिनिमम वेट 2 किलोग्राम ईच, लंगर में दान करें, पैसे के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। तीसरा उपाय 120 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं, जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए। चौथा उपाय 12 रिलीजियस प्रीस्ट को केले, जुराबे, पैसे दान कर दें, बीमारी से राहत के लिए, को ब्लेसिंग लेने के लिए। पांचवा उपाय 12 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें, हर वेडनेसडे जरूर करें, या 12 किलो जौ पूरे मंथ के अंदर फीड कर दें। बहुत अच्छा उपाय है, इससे आपके शत्रु परास्त हो जाएंगे, आपके ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, आपकी रुकावटें नहीं होंगी। मंथ ऑफ सितंबर के लिए क्या प्रिकॉशन आपको लेनी होगी? लड़ाई नहीं करनी, टेम्पर लूज नहीं करना, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर में नहीं जाना, किसी से झगड़ा नहीं करना। वो मंत्र साधना आपकी रक्षा कवच बनेगी। वो ये पर्टिकुलर चैंट है मां धूमावती का, ओम धूम 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 धूमावती 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 स्वाहा। ओम धूम 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 धूमावती 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 स्वाहा। इतनी चैंट करेंगे उतनी आपकी रक्षा होगी, उतना आप क्राइसिस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। इस समय जो हमारे प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के एलिजिबल मेंबर हैं,
उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ऐप के साथ, और आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी। वेलकम ईमेल मिलने के बाद आपके पास 7 डेज होंगे, आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं मेरे साथ। और कोई भी आपके दिमाग में इंपॉर्टेंट सवाल है उसके बारे में आप पर्सनल गाइडेंस मेरे से ले सकते हैं। उसके लिए आप बिल्कुल देर ना करें, तुरंत astrology.prakashastrologer.com पे विजिट करें और साइन अप करें आज ही। हम एक दूसरे की मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। कोई भी अनसर्टेनिटी होगी वो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। किसी चीज़ पे आपको एक्सप्लेन करना है, वजाहत देनी है, बयान करना है, एक्सप्लेन करना है, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर सवाल के बारे में। तो मैं पूरा उसको एक्सप्लेन करूं, पूरा बताऊं आपको ये है इसमें क्या, और आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी होगी उसको शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।